नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम वी टॉक बिजनेस, हम एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करते हैं, हम इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स जो है, जो हमारे जीडीपी को, जो हमारे मईशत को जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उन पे बात करते हैं। और बुनियादी मकसद यही होता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप के, जो बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ इन डिफरेंट सेक्टर्स में हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाए। और इस सब के पीछे आइडिया ये है कि हमारा जो यूथ है, हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ राग़िब हो सकें, और जिससे कि वो ना सिर्फ अपने लिए रोज़गार कमा सकें बल्कि औरों के लिए भी रोज़गार की सबील कर सकें, और साथ ही साथ हमारा जो एक सोशल फैब्रिक है उसमें जो अपना जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो दे सकें। और हर प्रोग्राम में एक मौजू पे हम बात करते हैं, एक अलग सेक्टर पे बात करते हैं, और इस प्रोग्राम में भी हमने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। आज भी हमने एक शोबे का इंतखाब किया है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम शीप हस्बेंड्री पे बात करेंगे, जो भेड़ पालन का शोबा है उस पे हम बात करेंगे। और बात करने के लिए बिल्कुल हमारे साथ खास मेहमान बैठे हुए हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई गेस्ट। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ आपसे। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर रफ़ीक अहमद शाह साहब को। ये डायरेक्टर है नाज़रीन, जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर है, उनके सरबराह है ये डिपार्टमेंट के। रफ़ीक साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया नाज़रीन, इनके साथ साथ हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर परवेज़ अहमद ऋषि साहब। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्कॉस्ट के, और ये एक एग्री इनोवेटर भी है, एक स्टार्टअप है उनका, आगे उस पर बात करेंगे। परवेज़ साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे आज के शो में। इनके अलावा नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर मीर नदीम साहब हैं। ये भी एसोसिएट प्रोफेसर है स्कॉस्ट में ही, और एक गहरी नज़र रखते हैं शीप हस्बेंड्री की जब हम बात करते हैं। इनसे भी आगे बात करेंगे। नदीम साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। आप तीनों का हमारे आज के इस शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, हम एक सेगमेंट चलाते हैं पहले स्टार्ट में, जिसमें हम ओवरऑल एक सिनेरियो देने की कोशिश करते हैं उस शोबे की जिस पे हम आगे हमें अपने मेहमानों से बात करनी है। तो मैं अपनी बिजनेस बज़ की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सेगमेंट प्ले करें, और उसके बाद सीधे हम मेहमानों के पास चलेंगे। वादी में सदियों पुराना जरिया माश भेड़ बकरियों की परवरिश एक अहम हैसियत रखता है। ये न सिर्फ कश्मीर की जरिए माइशत का लाजमी हिस्सा है, बल्कि दही और पहाड़ी इलाकों में हजारों खानदानों को रोजगार फराहम करता है। हजारों खानदान नस्ल दर नस्ल जमीन, पहाड़ों और अपने मवेशियों पर इंसार करते हैं ताकि इनका गुजर बसर मुमकिन हो। हर मौसम के साथ चरवाहे और उनके रेवड़ तवील सफर पर रवाना होते हैं। गर्मियों में बुलंद पहाड़ी चरागाहों और सर्दियों में महफूज निचली वादियों की तरफ नकल मकानी करते हैं। ये एक नाजुक तवाज़ुन है। गुरीज और बकरवाल नस्ल के नर्म और नफीस ऊन से लेकर आलमी शहरत याफ्ता पश्मीना फाइबर तक कश्मीर का ऊन मयार और ऐशो आराम की अलामत है। हर साल तकरीबन 30 से 40 लाख भेड़ बकरियां गोश्त के लिए ज़बह की जाती है। चूंकि इलाके में गोश्त की तलब पूरी नहीं होती, इसलिए मुल्क के दीगर रियासतों से भेड़ें दरामद की जाती है। लेकिन हुकूमती इक़दामात और मुकामी तंजीमें ताउन फराहम कर रही है, जिसमें अफजाइशी प्रोग्राम और सब्सिडीज भी शामिल है। रिवायत और जदीदियत के संगम पर खड़ा कश्मीर भेड़ बकरियों की परवरिश को अपनी दही जिंदगी के ताने बाने का एक अहम हिस्सा समझता है। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की एक खास पेशकश। तो नाज़रीन, अब सीधे हमारे मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले जो सरबराह है शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, डॉक्टर रफ़ीक अहमद शाह साहब। रफ़ीक साहब, एक कल्चरल हेरिटेज है हमारा जब हम शीप हस्बेंड्री की बात करते हैं। और जो फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है, लगभग 1.2 मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट सीखिए, नए जमाने का। आसान, महफूज और तेज है। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आइए एक सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है।
आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। मिलियन के आसपास फैमिलीज जो है, जो बिलवास्ता या बिलावास्ता इस शोबे से वाबस्ता है। हम 600 जो डेटा आप इसको वैरी भी कर सकते हैं, 600 लाख किलोग्राम्स ऑफ मटन जो है हम कंज्यूम करते हैं एनुअली। और ऊन जो हमारा है उसकी क्वालिटी के लिए माना जाता है, जो वूल हमें अवेलेबल होता है इस शीप सेक्टर से। इतना अहमियत कहाँ मिली है शोबा, कहाँ देखते हैं आप इस सेक्टर को सर? देखिए जनाब, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि ये एक हमारी हेरिटेज है यहाँ पर शीप सेक्टर। जी। शीप सेक्टर जहाँ तक हमारी हेरिटेज थी, तो हमारे शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में ने इस सेक्टर को उस लेवल तक ले गए हम लोग कि ये इस वक्त वर्ल्ड में compete कर पा रहा है। दो एक हकीकत है कि हमारी यहाँ पर जो मटन की कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा है। हम इसको इसमें जो डिमांड और क्या नाम है इसका सप्लाई और डिमांड का गैप जो है वो अभी तक ब्रिज हो नहीं पा रहा है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ब्रिज दिस कम्प्लीटली फिल दिस गैप। तो हम इसको नैरो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो डिपार्टमेंट की इस वक्त काविशें हैं वो ये हैं कि डिफरेंट लेवल्स पर हम लोगों को एक तो ये एंटरप्रेन्योरशिप भी देते हैं, और उसके साथ साथ हम उनको रोज़गार के इतने वसाइल दे रहे हैं कि ताकि वो खुद भी रोज़गार हासिल कर सकें और दूसरों को भी रोज़गार दे दें। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक शीप जो है एज सच, अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में देखें शीप तो शीप है, लेकिन जहाँ तक हमारे यहाँ पर सेंट हैं ये शेख नूरुद्दीन नूरानी, उन्होंने कहा है कि त्यूर सनसूर, हाँ इट्स ए गोल्ड माइन, और वाकई ये एक गोल्ड माइन है। मैं थोड़ा सा आपका तवज्जो इस तरह ले लूँ, नाज़रीन का तवज्जो मैं ये इस तरह मबजूल करूँ कि शीप एक मल्टीपल इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, एक तो इसका पर्पस जो है मटन पर्पस है, वूल है, वूल को छोड़ करके आप ले लीजिए इसकी अंतड़ियाँ आप ले लीजिए जिसको ऑफेल्स कहते हैं, वो आपको इस वक्त जो कैट गट आपने पता होगा आपको, जो धागा सर्जरीज में इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज होता है, वो भी इसी शीप गट से बनता है। वो आजकल शीप गट, पहले तो कैट गट बना था, इस वक्त शीप गट से बनता है। पेल्ट्स जो हैं हमारे दो, इस वक्त इनका थोड़ा सा इशू है यहाँ पर जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेल्ट्स इस मार्केट में एक पेल्ट की का कॉस्ट जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक भी जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। सो दिस शोज कि कितना पोटेंशियल है इसमें। अब डिपार्टमेंट की क्या काविशें हैं इसमें, डिपार्टमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स कार्व आउट। मैं आगे आपसे बात करूंगा। आपका ये कहना है कि दिस इज ए मल्टी डायमेंशनल सेक्टर। ऑफ कोर्स। ओके परवेज साहब, डॉक्टर परवेज, आप एक एसोसिएट प्रोफेसर इस कॉस्ट में, लेकिन आपके माइंड में स्टार्टअप का भी आ गया, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है अपना। कैसे आपके जहन में आया है? अल्टीमेटली हमारा पर्पस ही इस प्रोग्राम का ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप की तरफ चले जाएं। कैसे शुरुआत की आपने और किस तरह का स्टार्टअप है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये रफीक साहब डायरेक्ट सबन सान वो कि त्योर सन स्योर, मगर अत सत लाइन शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा फरमुत कि त्योर सन स्योर मगर रचुन ग्यूर। ये ग्यूर कासन, मतलब ये ग्यूर कासन खतर इस फील्ड में मैंने पर्सनली ये देखा, क्योंकि आई बिलोंग टू अ रूरल विलेज, मैं खुद गांव का हूँ। हमारे घर में भी भेड़ बकरियाँ या जो गाय बैल ये होती थी। तो मैंने क्या देखा कि एक वॉइड है, एक गैप है, जो एक साइंटिफिक नॉलेज है, जो हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पे, जैसे स्कॉस्ट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, 4th रैंकिंग है इसकी ऑल इंडिया में रिसर्च बेस पे, कि वहाँ पे एक बड़ी रिसर्च होती है कि साइंटिफिकली एक शीप भेड़ पालन कैसे करें, या इनका जो खाने का है, इनकी वैक्सीनेशन है, इनकी डिवर्मिंग है। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, शीप हस्बेंड्री बहुत अच्छा काम करती है, ये एंटरप्रेन्योरशिप पे या इनकी जो स्कीम्स है उसमें बहुत सपोर्ट करती है। या कंटिन्यूसली जो शीप हस्बेंड्री के
डॉक्टर साहिबान हैं वो कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट पे इसमें बिजी होते हैं, मगर हमारा एक फ़र्ज़ बनता है क्योंकि एक बहुत बड़ा रिसोर्स है स्कॉस्ट, वहाँ से हर साल तकरीबन इन एनिमल न्यूट्रिशन डिवीजन आई विल टेल यू कि 8-10 बच्चे PG PhD करके निकलते हैं। मगर मैं क्या वुच पर्सनली येल में पन स्टूडेंट की यमन में मेंटरशिप यम में एडवाइजर्स बस तमन एडवाइजर मैं करनो यम फीड सप्लीमेंट पे काम लाइक बह वन तक ये स्मॉल इंस्टेंस अस कर युस सन ये कशीर छ ये छ टेम्परेट रीजन येल के रेस्ट ऑफ सन कंट्री छ ये ट्रॉपिकल रीजनस मज यवान लद्दाख छ सब लद्दाख छ टोटली छ कोल्ड एरिड यो जम्मू छ सब ट्रॉपिकल यम नेबर फीड पर्टिकुलरली फीड सप्लीमेंट्स आपका यूनिट फीड का है यस यस दैट इज बेसिकली यु सोन स्टार्टअप छ तथ पे बह अम पत अस क्या कोर इसकी मैं थोड़ा बताऊंगा कि युस अस ये रीजन स्पेसिफिक सप्लीमेंट छ जरूरत सान जानवरन ताकि युस हमन जेनेटिक पोटेंशियल छ सु करन यम फुल एक्सप्रेस सु करन यम फुल एक्सप्रेस अगर अकिस ये अकिस एक बेड है अगर अमिस ताकत छ 200 ग्राम पर डे बॉडी वेट गेन करनुक मगर ये छ वुचान ये 7 ग्राम ये 7 ग्राम 1.5 ग्राम उस हिसाब से न्यूट्रिशन उस हिसाब से उसको पर्टिकुलरली रीजन स्पेसिफिक या हम बोलेंगे स्टेज स्पेसिफिक या स्पीड स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स फीड्स नहीं मिलते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीड पे जो खर्चा आता है वो 80% के करीब आता है। तो मैंने देखा जो हम स्टूडेंट्स को लैब में काम कराते हैं वो फील्ड तक नहीं आ जाता है। तो उसमें फॉर्चुनेटली एक स्टार्टअप पॉलिसी आई, नेशनल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। तो उसमें हमने भी एक स्टार्टअप सबमिट किया, कैशवेट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। उसमें हमने स्टूडेंट इन्वॉल्व किए। तो स्टूडेंट्स को जो हमने रिसर्च करवाया कि कौन से हम फीड और फीड सप्लीमेंट्स ऐसे बनाए ताकि जो हमारे कश्मीर में भेड़ पालन है इसको फरोग मिले, इनको जो ये है। और आप और आज की डेट में आपका जो ये स्टार्टअप है आप सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। यस यस ओके, मैं आपको रोकूंगा। डॉक्टर नदीम, आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, आप स्कॉस्ट से हैं और बड़ी करीबी से देख रहे हैं आप इस जो ये शीप हस्बेंड्री का सेक्टर है, कितना पोटेंशियल देखते हैं? हमारे यूथ को आप कंसिडर करिए, कितना पोटेंशियल देखते हैं, कितने सारे यूथ जो हमारे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? जी, अगर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जैसे हमारे डायरेक्टर साहब अभी फरमा रहे थे, हमारी डिमांड जो है, जैसा आपने भी जिक्र किया इस बात का कि हमारी डिमांड जो है इट्स अराउंड 600 लाख केजीज की हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम इसका तकरीबन 40 से 50% ही फिल कर पाते हैं, जो लोकली हम इसको फिल कर पाते हैं। तो एक पोटेंशियल इसी तरीके से हम जज कर सकते हैं कि हमारी डिमांड और सप्लाई में कितना ज़्यादा गैप है। तो हमारे जो यूथ है, चाहे पढ़ा लिखा हो या चाहे उन्होंने नहीं पढ़ा भी हो, उनके लिए ये डिमांड जो है अवेलेबल मार्केट उनके पास है। ज़रूरत इस बात की है कि वो आगे आके जो डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा उठा के इस सन्नत की तरफ आएँ। और इस सन्नत की तरफ आके वो चाहे वो स्कॉस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन, स्कॉस्ट इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जैसे स्कॉस्ट की आपने बात की, स्कॉस्ट का मैं आपको बताते चलूं, चूंकि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री या जो फील्ड डिपार्टमेंट और स्कॉस्ट का मिशन एक ही रहता है। भले ही हमारे तरीके काम करने के अलग अलग हों, लेकिन एक जो फोकस होता है हमारा एक ये है कि लाइवलीहुड जो है इम्प्रूव करना। तो उसमें हमारे जो स्कॉस्ट का जो है, हमारे कुछ मैंडेट्स होते हैं। जैसे हमारे इनिशियली 3 मैंडेट्स हुआ करते थे, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन का, लेकिन हाल ही में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब की गाइडेंस में एक 4th मैंडेट हमारी यूनिवर्सिटी में ऐड हुआ है, दैट्स इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मैंडेट। सो इन सब का जो पर्पस होता है, जैसे टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में हम एक क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट करते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ वेटनेरियंस, क्वालिफाइड वेटनेरियंस हमारे आप फील्ड में देख रहे हो। देन द रिसर्च की अगर हम बात करें तो किन जो चैलेंजेस हम देखते हैं, शीप हस्बेंड्री हो या डेयरी सेक्टर हो, उन चैलेंजेस। तो स्कॉस्ट का एक रोल है। डॉक्टर रफीक, आपका इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ। इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम पिछले कई सालों से हमें यहाँ चल रही है। पहले तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमने यूनिट्स दे दिए यहाँ पर। हमने उसी RKVY में कार्व आउट की एक स्कीम, एक पैटर्न कार्व आउट किया, जिसमें हम कुछ बेड़ें एक कलील तादाद में, पहले तो 20 की तादाद में, अब 10 की तादाद में देते थे। डिफरेंट जो यूनिट्स आप दे रहे हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। एक तो 10 बेड़ों का यूनिट हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पहले इनिशियली मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली उनको 3 साल के बाद उसमें से रिट्रीव करके, बच्चे जब उनके उसी एज ग्रुप के आ जाएं तो 3 साल के बाद वो रिट्रीव करके हमारा जो लाइव स्टॉक हमने उनको दिया होता है 10, वो हमें वापस देते हैं और उनको जमा करके हम दूसरे नौजवानों को वो यूनिट्स देते हैं। ये एक स्कीम है। उसके साथ साथ 20 ईव्स का यूनिट हम देते हैं या मल्टीपल्स ऑफ 20, उसमें 50% सब्सिडी है। 50% सब्सिडी मीन्स कि ये 2 लाख रुपए का एक यूनिट बन
जाता है तो 1 लाख रुपए हम इनको सब्सिडी देते हैं। इसमें एक पैटर्न था, अभी तक नॉर्मली ये अप्लाई करते थे, ऑफलाइन अप्लाई करते थे हमारे ब्लॉक्स में। इसमें हमारा एक बेहतरीन पैटर्न है कि किसी के साथ बेइंसाफी ना हो। हर एक ब्लॉक को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ब्लॉक लेवल पर इसकी सिलेक्शन हम करते हैं, और इसमें हम ट्राइबल्स को अपनी जो परसेंटेज है 20% ये उनके लिए रखा हुआ है, और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने 10% का इसमें कोटा रखा हुआ है कि हम इंश्योर करते हैं कि मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन 10% हो, 20% ट्राइबल्स की हो। तो इसमें हमें 10 यूज यूनिट्स हैं, 20 यूज यूनिट्स हैं, इसके साथ साथ हम शेयरिंग यूनिट्स देते हैं इसमें। शेयरिंग यूनिट इससे पहले कि मैं आपसे इस ये जो आपका ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा स्कीम है, इससे पहले कि मैं आपसे इसके बारे में मजीद पूछूं, तो कहने का ये मतलब है कि कोई सिफारिश नहीं लानी है ना, किसी की चिट्ठी की तो जरूरत नहीं है ना, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने नाजरीन को इस वक्त बता दूं कि हमने ये पुटअप किया, आपको मालूम ही है। कई बार हमारे साथ जो यूथ बैठते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि ना ऐसा चिट्ठी, ऐसा सुपर्ची, तो आप सरबराह है महकमे के और आपका ये कहना है कि कोई चिट्ठी जरूरत नहीं, आप आइए और अप्लाई कीजिए। मैं अपने नाजरीन को इंश्योर करता हूँ कि हमारे पास पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में था, देयर इज 100% ट्रांसपेरेंसी, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है, कोई चिट्ठी की जरूरत नहीं है। अब इस चीज़ को भी क्योंकि कंप्लेंट्स आ रही हैं, कंप्लेंट्स आती थी जैसे आप कहते हो, लेकिन हमने इस वक्त डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया, जैसे कि आपको पता है HADP एक मास रेवोल्यूशन लेकर के आ गया यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो उसमें एक पोर्टल काम करता है, पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन करते हैं लोग, अपने मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अपनी बारी पर उनको यूनिट मिलता है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद ISDS में हमारे बस 10-15 दिनों में पोर्टल आ जाएगा, एवरीबॉडी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, तो ऑनलाइन उसकी बारी लग जाएगी, अपनी बारी पर उसको यूनिट मिलेगा। ओके डॉक्टर परवेज, आप एक स्टार्टअप को रन कर रहे हैं, सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं रहा होगा कि बिल्कुल स्मूथ चला होगा सब कुछ। ऐसे कौन से एज एन ऑब्जर्वर और एज एन एक्सपीरियंस्ड गाय आपको क्या लगता है कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिन पे बात करने की जरूरत है, जिन पे ना सिर्फ डिपार्टमेंट को, ना सिर्फ गवर्नमेंट को, बल्कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है? कौन से चैलेंजेस जो हमारे नए बच्चे, जो नया हमारा यूथ इस सेक्टर में आना चाहे, उनके सामने अभी कौन से चैलेंजेस आप देख रहे हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत? बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज है कि अवेयरनेस नहीं है। इसमें जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, काफी सारी स्कीम्स है और कोई सिफारिश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे साथ तकरीबन बाय वर्च्यू ऑफ दिस स्टार्टअप, जो हमारा कैशवेट इनोवेशन स्टार्टअप है, जिसमें हम सप्लीमेंट्स और फीड्स बनाते हैं लाइव स्टॉक के लिए, शीप के लिए अलग, डेयरी के लिए अलग, फिर डिफरेंट स्टेजेस के लिए। इसके वसादत से तकरीबन 25,000 सिर्फ शीप बिल्डर्स मेरे साथ कांटेक्ट में है थ्रू वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक ग्रुप्स। उसके साथ साथ अभी हमारी कोशिश है, मगर हम नहीं कर सकते, हमारे साथ शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी है, मगर जो हमारे सही स्टेक होल्डर्स है वो है शीप ब्रीडर्स। लेट मी टेल यू सर कि अभी जो है तकरीबन छुस बह वुछान हर कह वेचान ये कम सनत ना प्राइवेट बिजनेस कर, मगर शीप वारिया इजी और बहुत रिन्यूमरेटिव है, मगर अवेयरनेस की जरूरत है। पर सर ने फरमाया कि डायरेक्टर साहब ने कि असा वारिया स्कीम, मगर बह कर रिक्वेस्ट ये प्रोग्राम की वसादत पन्न यूथ यम वनकस वारिया एंथुसियास्टिक अस करो शीप ये स्टार्ट, अमन कर बह कम अज कम कर गोड अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड। अस वनकस चलान, मतलब हमारी एक सीरीज चलती है स्कॉस्ट में, स्कॉस्ट की तरफ जी MSME प्रोग्राम चल रही है, उसमें 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे चल रही है सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें 3 डेज भी चल रहे हैं, उसमें 7 डेज भी चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी आज की डेट 15 तारीख को हम नॉर्थ कश्मीर के लिए, सिर्फ नॉर्थ कश्मीर के, जिसमें बारामूला है, कपवारा है, हंदवारा है, डायरेक्टर साहब भी होंगे, एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर साहब भी होंगे, स्कॉस्ट के साइंटिस्ट भी होंगे। हमने सिर्फ शीप ब्रीडर्स और डेयरी एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया है ताकि इनको हम अवेयर करें। ठीक है भाई, आप अपनी डेयरी यूनिट्स, अपनी शीप यूनिट्स स्टार्ट कीजिए, मगर इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन कैसी करनी है। इतकन तुम वन सेगमेंटस मज हो अत मज गोडनेथ यम कंस्ट्रक्शन तह सही गमस क्या स्टार्टस मज तुम हो अत मज फ्लॉक वुच ये मिक्सड फ्लॉक, तो हम इसमें अवेयरनेस में क्या देंगे फ्रॉम जो कंस्ट्रक्शन से मार्केटिंग तक, उसमें कौन सा एनिमल लाना है और हमें ब्रीड बेस्ड फार्मर्स बनाना है। अवेयरनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर नदीम, मार्केटिंग की हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे, मार्केटिंग में जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उस पर आप हमें बताइए। जी, मार्केटिंग अगर आप विद रिस्पेक्ट टू शीप हस्बेंड्री देखें तो यहाँ पे जो एक अहम कंपोनेंट शीप हस्बेंड्री का है वो है वूल इंडस्ट्री। जी। तो लेकिन बदकिस्मती की बात है, एक ग्रेव पैराडॉक्स जो है, वूल इंडस्ट्री यहाँ पिकअप नहीं कर रही है। जो वूल प्रोड्यूस हो रहा है वो
را वूल जो हम बेच रहे हैं उसको एक रिन्यूमरेटिव प्राइस नहीं मिल रहा है जी। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली भी वूल आ गया है, चीपर वूल है, सिंथेटिक वूल है, एंड और यहाँ पे मिडिल मैन का इंटरवेंशन रहता है, दे एक्सप्लॉइट दीज फार्मर्स जो हमारे ब्रीडर्स होते हैं, तो उसमें एक वैल्यू चेन एडिशन की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब पहले फरमा रहे थे कि जो हम वैल्यू एडिशन जो इसमें हो सकता है, हम इसी जो वूल को जो है, जो रा वूल को है, प्राइमरी प्रोसेसिंग या सेकेंडरी प्रोसेसिंग तक ले जा सकते हैं, ताकि ये जो है इसका जो वैल्यू है, अगर हम ये इस फाइबर को प्राइमरी प्रोसेसिंग ही करेंगे, अगर रा वूल को करेंगे तो इसका जो वैल्यू एडिशन होता है 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर इसका फैब्रिक कन्वर्ट होगा, अब देखिए अभी हम सब वूलन प्रोडक्ट्स अपैरल्स जो है विंटर आ गया है हम यूज कर रहे हैं, इट्स ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसका आप कॉस्ट देखिए, बनता तो रॉ मटेरियल यहीं से जनरेट होता है, लेकिन वी गेट इट फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड वी पे हैवी अमाउंट फॉर दैट। लेकिन यहाँ पे जो है एक वैल्यू चेन मेंटेन करने की जरूरत है। जो हमारे फार्मर्स जो कि स्मॉल होल्डिंग्स में रहते हैं, हमारे जो फार्मर्स है यूजुअली उनके पास 20, 30, 40 तक का फ्लॉक होता है, तो दे कम अंडर दैट स्मॉल होल्डिंग्स। उनके पास वो मार्केट इंटीग्रेशन सिस्टम नहीं रहता है, उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं रहता है, तो अंडर डिफरेंट जो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी इनिशिएटिव्स है या HADP के अंडर भी इनिशिएटिव्स ले गए हैं, इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट आया है, विच कैन बी लीड। उस पे मैं FPO में आगे आपसे पूछूंगा। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, जैसे डॉक्टर नदीम साहब ने कहा कि इस वक्त ये वूल सेक्टर की बात जब चली, वूल सेक्टर बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त डिविडेंडल है, हमारे रॉ वूल को कोई बायर्स नहीं है। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले लिया है, दैट कलेक्टिवाइजेशन में जो हमारी प्रॉब्लम थी, जैसे उन्होंने कहा कि मिडिल मैन का कंसेप्ट था, अब मिडिल मैन का कोई रोल नहीं है, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर FPOs, वी आर गोइंग फॉर दिस कलेक्टिवाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स। वो इन्हीं लोगों स्टार्ट हो चुके हैं, आपने कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं लोगों के हैं कोऑपरेटिव्स। अब मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यहाँ पर लोग इस वक्त हमारे बच्चे जो हैं इतने एंथुसियास्टिक हैं, हमने जस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक FPO दे दिया, दे वेंट टू लुधियाना, वो खुद ही लुधियाना चले गए, वहां पर उन्होंने कार्व आउट किया कि कहां पर हमें मैक्सिमम रिन्यूमरेटिव प्राइसेस मिलेंगे, एंड दे गॉट इट। ये हो रहा है। और यहाँ पर हमें अभी प्रॉब्लम थी, स्कावरिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर थी। UNDP में एक स्कावरिंग प्लांट है, वहाँ पर हमने टाई अप किया अपने FPOs को, वहाँ पर हमने अपना वो ले लिया, लेकिन वहाँ पर प्रॉपरली ये तो हो गया मार्केटिंग वाला। सर HADP में क्या इनिशिएटिव? देखिए जनाब, HADP एक बूम लेके आ गया, यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आ गया। HADP में जहाँ पर हम एक यूनिट्स का कंसेप्ट है, यही पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल हमारे लिए शिप यूनिट्स हैं, तो हम 50 का एक यूनिट देते हैं उनको 50% सब्सिडी पर। यस, दैट मीन्स दे आर, ये 5 लाख रुपए का एक यूनिट, 10 लाख रुपए का यूनिट है, 5 लाख उनको सब्सिडी मिलता है, 5 लाख का है 2.5 लाख रुपए इनको सब्सिडी मिलता है। तो ये स्टार्ट होकर के इसके बाकी जो इश्यूज हैं वो एड्रेस करने के लिए, जैसे परसों में यहाँ स्कॉस्ट में भी गया था इनका कैश वेट देखने के लिए, तो वहाँ पर मैंने देखा, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्कॉस्ट में और ये इन प्रोफेसर्स को कि इन्होंने यहाँ पर जो मैपिंग की हुई है पूरे कश्मीर की, पूरे कश्मीर की रीजन वाइज मैपिंग इन्होंने की। मैंने जस्ट एक पॉइंट इनको अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कहा था कि फलानी जगह पर कॉपर की डिफिशिएंसी है, इट वाज ऑलरेडी इन देयर रिसर्च, इन्होंने ये किया था। सो नाउ दे हैव कम अप। ये लोग अब मतलब इसी के साथ साथ इनके साथ टाई अप है, रिसर्च में हम इनको पैसा दे रहे हैं, रिसर्च और जो डेवलपमेंट का काम है वो इनके हाथ में है। बाकी जो है एंटरप्रेन्योर्स की बात जो है, हम मुख्तलिफ स्कीम्स दे रहे हैं इस वक्त, जैसे हमारी CFC मटन है। मैं आगे आऊंगा, मुझे आपसे सक्सेस स्टोरी सुननी है, क्योंकि इट्स अल्टीमेटली द सक्सेस स्टोरी व्हिच मोटिवेट्स पीपल। डॉक्टर परवेज, एक नया बच्चा है, बच्चे से मेरी मुराद है एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, या चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो, एक यूथ हमारा जो है, जो हमारा एसेट है, जिसके प्रोडक्टिव साल है जिंदगी के, वो आना चाहता है आपके शोबे में, वो स्टार्टअप करना चाहता है शीप हस्बेंड्री, वो यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहता है, चाहे वो फीड का हो चाहे शीप का हो, कैसे शुरुआत करेगा? मैं एक खुशाइंद बात बताऊं यहाँ पे, जो अभी आज का यूथ है, ही इज वेरी एंथुसियास्टिक एंड ही इज वेरी रिसेप्टिव। हम एक सिंपल वीडियो फेसबुक पे डालते हैं, क्योंकि फेसबुक काफी सोशल नेटवर्किंग साइट काफी पॉपुलर है यहाँ पे, तो मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आते हैं और उसी टाइम में फोन्स और मैसेजेस आते हैं। तो लेट मी टेल यू, ऑन एन एवरेज आई पर्सनली टेक 100 कॉल्स पर
پر ڈے. اس میں نئے بچے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک شیپ یونٹ ڈیولپ کرنا ہے, کیا کریں. اس میں ان کو بولتا ہوں سکیمز میں اپلائی کیجیے, مگر اس کے بعد بریڈ بیسڈ فارم, بیکاز وہ پرانا کانسیپٹ گیا. اگر ہم بریڈ بیس, کسی کے پاس میرینو بریڈنگ فارم ہے تو کسی نئے کو کرنا ہے, وہ اس کو ہم اس کے پاس بھیجیں گے. تو ایک فارمر سے انٹرپرنرشپ کی طرف آ رہے ہیں. ایک تو ہے فارمنگ, وہ پرانے زمانے سے ہم کر رہے ہیں, شیپ پال رہے ہیں, پھر ان کو کاٹتے ہیں. مگر ہمارا بوچر مارکیٹ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہمارا, اگر ہم بریڈ بیسڈ فارم اسٹیبلش کریں گے مل بیٹھ کے. مگر اس میں ایک اویئرنیس, یہ سمپل نہیں ہے کوئی جائے گا بریڈ بیسڈ فارم سٹارٹ کرے گا. اس کے لیے کولیبریشنز ہم کر رہے ہیں, اور ان کو بھی جو باقی لوگ ابھی ہمیں اس پروگرام کے وسائل سے دیکھ رہے ہیں, جو بھی یوتھ ہے جیسے آپ نے فرمایا, جو نئے بچے ہیں, یہ منچ نو سٹارٹ کرن, ان کو ہم دعوت دیتے ہیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. سکاسٹ میں آئے, فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز شوہامہ میں ہے, یا شیپ ہسبنڈری کے کسی سینٹر پہ جائے, ہمارے ساتھ اکٹھے مل بیٹھ, بالکل دے آر ویلکم, وی ول اویئر دیم. اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے ویکیس ہے وہاں پہ آئے, ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اویئرنیس پروگرام مل بیٹھ کے شیپ ہسبنڈری کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے. ان بچوں کی دیر ہے, یہ ہمیں اپروچ کریں. اوکے ڈاکٹر ندیم, ہمارے پاس صرف 3 منٹ بچے ہوئے ہیں. آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے یوتھ سے؟ جی میں یہی میرا جو شیپ سیکٹر کی بات کریں, جی میرا میسیج جو ہے یوتھ کے لیے یہی رہے گا کہ ابھی اپارچونیٹیز بہت ہیں, ایونیوز بہت ہیں, اور چونکہ امپلائمنٹ سب کو نہیں مل سکتی ہے, دس از اے فیکٹ وچ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ. اور اپنے آپ کو سکل بنائے, اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا یوز کر کے شیپ ہسبنڈری کی طرف آئے, اس صنعت کی طرف آئے, اور اس کو اپنائے, اور اپنے لیے نہ کہ روزگار ڈھونڈے بلکہ روزگار باقیوں کے لیے بھی فراہم کرے اس سیکٹر میں آ کے. یہ میرا میسیج ہے. ڈاکٹر رفیق, آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس؟ جی کنکلوڈنگ ریمارکس یہی رہیں گے, جیسے آپ نے ابھی مجھے سکسیس سٹوری کی بات کی تھی, ایک چھوٹی سی. شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ میں اس وقت لوگوں نے, جہاں لوگ اب ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, سبسڈیز کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں, یہاں پر کریڈ ایگروز ایک اسٹارٹ اپ ہے, انہوں نے اپنی طریقے سے ایک نیا انیشیٹو لے لیا ہے. وہ قربانی کے لیے لوگوں کو بیڑیں دے رہے ہیں آن ریزنیبل پرائسز. یہاں پر پاندش میں ایک مٹن بینک بنا ہوا ہے, اس کے بھی انیشیٹوز ہیں. اب سکسیس سٹوری کی جہاں تک بات ہے, یہاں میرے سامنے ایک ہلال احمد ہے بارہمولہ کا, 9 بیڑوں سے اس نے سٹارٹ کیا ہے. ناؤ ہی از اے بگ انٹرپرینر, اس کے پاس 500 بیڑے ہیں. ایک پٹن میں ہمارا ایک بریڈر ہے, اس نے کیا کیا ہے, وہ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے بریڈ بیسڈ اس کا کنسیپٹ ہے, تو بریڈ بیسڈ کنسیپٹ کو لیتے ہوئے اس نے جو بیڑ وہ فیوچر کو 10,000-20,000 روپے میں بیچے, یا 10,000-15,000 روپے میں بیچے, وہ اس نے 1.5 لاکھ تک میں بھی بھیجا. دیر آر ملٹیپل. انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر رفیق صاحب, ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری, ہمارے اس پروگرام کا پرابلم یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے. ناظرین, یہ بہت دلچسپ موضوع ہے. اس وقت آپ کا ہمارے پروگرام میں رفیق صاحب آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر پرویز, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ندیم, آپ کا بھی بہت بہت زیادہ شکریہ. ناظرین, یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے, اس پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے, بہت سارے اس کے ڈائمینشنز ہیں, لیکن اس ایپیسوڈ میں جتنا ایڈریس ہو گیا, یونینیمس ایک بات سامنے آئی کہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اسکائی از دا لمٹ. آپ کو آنے کی ضرورت ہے, اسٹارٹ اپ شروع کرنا ہے, انیشیٹو لینا ہے, اور باقی گائیڈنس کے لیے سارے اسٹیک ہولڈرز بالکل دے آر آلویز ایٹ فور فرنٹ. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.